मुड़ के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, आज ही लोगे। और अभी लौट आए हम, काले कानून वापस करे बगैर हम नहीं जाने के। अभी लोग अभी काले कानून वापस लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो, अभी लो। ना लेता हो तो हमें बता दियो, हम आ जाएंगे। कहते हैं हम 50 साल तक राज करने वाले हैं। अभी तक मैं कौन कैसा था, मैं नहीं कैसा था। मैं इस धरने से परले कोने पे पहुंच जाऊंगा। हाँ। किसी को नहीं पता, तुम पहुंचोगे मैं पहुंचूंगा। ये 50 साल की 1 मिनट की इंसान की गारंटी नहीं, ये कैसे पहुंच जाएगा। मोदी जी मांगा भी है, सैनिक खुद विकल्प बन के आएंगे, पूरे सैनिक विकल्प बन के आएंगे तो जनता उनको वोट देगी, उनको बैठाएगी, क्योंकि सैनिक से एक ज्यादा ईमानदार तो नहीं हो सकते ना वो। जी देखिए, अभी तक रिया तो सिकंदर भी नहीं, शहीद सिकंदर रिया, सिकंदर भी नहीं रिया, किसी हिटलर नहीं रिया, शहीद का दर्जा नहीं मिला। और कितनी सरकारें आई और चली गई, तो ये तो अंग्रेजों से भी बदतर हो गए। जिन्होंने देश आजाद कराया उनको ही भूल गए। अपने लिए इन्होंने राजघाट बना दिया, अगर कुछ भी है अपने लिए इन्होंने स्टेडियम बना लिए, पार्क हो गए इनके नाम पे। उन शहीदों के नाम पे क्या है, जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, उनके नाम पे क्या है। मोदी जी बंगाल में पुलवामा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इसमें ममता का हाथ है। जी हाँ, अब इसमें देखिए, अब उनका कोई हाथ नहीं है। जब क्रेडिट लेना था तो अब तब तो उनका मतलब सारा क्रेडिट ले लिया और अब दूसरों का हाथ है। और पाकिस्तान प्रेम इनका जग जाहिर है। फ्री वैक्सीन उनको दी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनकी खबर ली जाती है, पूछा जाता है। और आपके किसान जिन्होंने आपको वोट दिया वो सड़कों पे बैठे हैं, उनकी कोई सुध नहीं ले रहे। तकरीबन 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी भी 2 शब्द नहीं कहा। जी देखिए, वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर उनको कहना होता या उनको किसानों की ये समझने होती तो वो समझ जाते। वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कॉर्पोरेट के दबाव में है। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनमें दिल नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर दिल होता तो वो अब तक किसानों से वार्ता करते, इनकी समस्या का समाधान करते, और जो इनकी शहादतें हुई हैं उनका इस तरह से मजाक ना बनाते जैसा इन्होंने वहाँ संसद भवन को। मुझे देख के उस दिन याद आ रहा था कि हस्तिनापुर की वो राज्यसभा याद आ रही थी, जिसमें उस दिन द्रौपदी का अपमान करके और पांडवों का अपमान करके ठाके लगाए गए थे। वो काम उस दिन संसद भवन में किसानों का मजाक बना के किया गया। आज शहीद दिवस के मौके पर आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं को कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे, उनकी विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने ये लिखा था कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं अगर इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। शहीदों को एक ही दिन याद किया जाता है, फिर उसके बाद में सभी लोग चुप बैठ जाते हैं। जी देखिए, हमें मानसिकता चेंज करनी होगी। कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस मानसिकता को चेंज करना होगा। और अब जैसा ये जन सैलाब उमड़ा है तो अब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, जो भगत सिंह जी का सपना था राइट टू रिकॉल, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। भगत सिंह मेरे घर में पैदा नहीं होना चाहिए, मेरे पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। जी देखिए, कोई ना कोई तो चाहिए जो आगे बढ़ के एक बार निकलता है और उसके बाद कारवें अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। भगत सिंह जी ने जब शहादत हुई थी उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मेरे लहू से एक दिन इनकलाब जरूर आएगा। फौजी साहब, वही बात आती है, जब रेल बिक रही थी, जब लोग, आप कहाँ सो रहे थे? जिस समय BSNL बिक रही थी, आप लोग कहाँ सो रहे थे? अगर उसी समय विरोध होता तो ये आज किसानों की नौबत ये नहीं होती, अन्नदाता रोडों पे नहीं होता। विरोध तब भी हुआ है, लेकिन इन्होंने विरोध को कहीं ना कहीं दबा दिया है, क्योंकि सारा मीडिया इनका है जो दिखाएगा, सारे के सारे जो तंत्र हैं वो इनके हाथ में है, सुप्रीम पावर है। जो विरोध कर रहा है उसी पे ईडी का छापा लगवा देंगे, उसी को ये देशद्रोह का कानून लगा देंगे उस पर। तो सारी चीज़ें इनके हाथ में है, लेकिन किसानों के साथ इन्होंने क्या अत्याचार नहीं किया। किसान इनसे नहीं डरे, हटे नहीं इनसे, और संख्या बल में थे, तब जाके ये किसानों के सामने आके विफल हुए हैं। नहीं तो इन्होंने पूरे षड्यंत्र रचे हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से आंदोलन को विफल किया जाए। और अब सारे के सारे लोग आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जो छात्र हैं, सब के सब जो मजदूर हैं, सब के सब अब किसानों के साथ। नितिन गडकरी कहते हैं कि इस आंदोलन से तकरीबन 814 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। देखिए, जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया और अब कोरोना की क्या हालत है, जो शुरू में इन्होंने कोरोना को प्रस्तुत किया था वो आपके सामने है।
अगर उस हिसाब से होता तो आज तक हम ऐसे खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोरोना कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, जो वायरल फीवर चलते हैं वही वायरल फीवर था, लेकिन उसको इन्होंने उसकी आड़ में उसको एक बड़ा रूप दे के गोदी मीडिया के थ्रू और एक षड्यंत्र रच के उन्होंने इसको एक बड़ा रूप दे के और अपने जो कारनामे थे, जो इनके षड्यंत्रकारी सोच थी, उसको अंजाम देने के लिए इन्होंने ये सारा प्रारूप रचा। क्या लगता है फिर से लॉकडाउन लगाकर आंदोलन पर हाँ, गिरेगी? ये अभी जनता भड़कने लगी है, जनता इनसे सवाल पूछने लगी है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, तो इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इनके पास वही है। लेकिन अब जनता उसके खिलाफ भी बाहर आएगी। भाई जब वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगाओ आप, क्यों आप इतना टाइम हो गया आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया? और आपकी रैलियों में तो कोरोना है नहीं, आपकी रैलियों में तो कोरोना है नहीं, दिन में कोरोना नहीं है, नाइट कर्फ्यू आप लगा रहे हो जब जनता अपने घरों में है, क्या मतलब बनता है उसका? तो इसमें एक संदेह नहीं है कोरोना में और वैक्सीन जो आई है इसमें एक संदेह क्रिएट हो रहा है कि भाई आप लॉकडाउन क्यों कर रहे हो जब आप पे कोरोना ये इसकी दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गई है? तो अब वो खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंसते हुए जा रहे हैं, इस तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। आपने जितने भी आंदोलन में उन्होंने षड्यंत्र रचे, सब में उन्होंने मुंह की खाई। अब इसमें भी वो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इन्होंने इश्यू बना रखा था और जनता में कहीं ना कहीं जो जनता के साथ हुआ है, जो जनता ने भुगता है, अब समय आ गया है जनता को इनसे उसका बदला लेने का। 5 राज्यों में होने वाली ये विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर इस आंदोलन पर क्या पड़ेगा? आंदोलन पर देखिए, पूरी तरह से तो मैं इसमें नहीं हूँ विश्वास के साथ, क्योंकि जब तक ईवीएम इनके पास है, ईवीएम की ताकत है, तब तक ये कुछ भी उसमें अदल बदल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाके देखेंगे तो जनता पूरी की पूरी तरह इनके खिलाफ है। तो ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप? जी, ईवीएम का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उठाना चाहिए उस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, मैं आपके लिए बता देता हूँ, A, B, C टीम है, जितनी भी हैं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की, ये आपस में क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे? क्यों इन्होंने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया? सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए बोल देते हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। आप वॉकआउट कीजिए ना, आप चुनाव से मना कर दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी कैसे चुनाव लड़ सकती है? अगर फौजी साहब, वो किसी एक नेता ने एक नारा दिया था और कहा था जिस समय रोड सुमसाम हो जाएंगे पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा, लेकिन इस जनता ने पार्लियामेंट को आवारा नहीं होने दिया, सड़कों को सुमसान नहीं होने दिया। जनता ही तो इनका विपक्ष है ना जी। तो फिर ईवीएम का क्यों नहीं? मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें सुमसान हो गई उस दिन संसद आवारा हो जाएगी, और उनका एक कथन सत्य था। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, विरोध होना जरूरी है, क्योंकि जो मरी हुई मछली है वो धारा के साथ बह जाती है, और जिसमें जान है, जो जीवित मछली है, वही हमेशा धारा के विपरीत बहती है। ओके, थैंक यू। आप कह रहे हो ईवीएम की, जो कह रहे हो आप कि ईवीएम इनके हाथ में, अगर ईवीएम इनके हाथ में होती तो पंजाब के निकाय चुनाव और दिल्ली के उपचुनाव कैसे हारते? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो छोटे चुनाव हैं, अगर उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको जिंदा भी रखना है, उसको इतना जिंदा रखना है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन उसको वेंटिलेटर पे रख के देनी है, ताकि वो जिंदा भी रहे और आप ये सवाल उनसे ना पूछ सके कि ये कैसे आ गए। तो उनको थोड़ा जिंदा भी रखना है और बाकी अपने हिसाब से उन्होंने चलाना है। शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस परेड उसमें सभी लोग शामिल होंगे, यही आप लोगों का अपेक्षा है। धन्यवाद। हम मार्च प्रारंभ में सभी मार्च में शामिल होना, तो मुख्य कार्यक्रम है आपका यही शहीद आजम स्वामी मार्च, और मार्च यही मंच पर संपन्न होना। उसके बाद कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले, ड्रामा प्रस्तुत करने वाले हमारे बीच में हमारे युवा साथी
साड़ी भी ला लो बाजवानी साड़ी ला लो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किसानों का आने वाला है जो इसी आंदोलन से निकल करके आएगा तो बिल्कुल जवान और किसान होंगे जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आज संभालेंगे क्योंकि जवान और किसान ही एक मात्र विकल्प रह गया है जिसकी मर्जी चाहे वो रहे एक दूसरे के साथ, जिसकी मर्जी नहीं चाह रही मतलब उनके जो विचारधारा फटी जींस पे जो बैन का समर्थन करती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं करती। मैं क्यों नहीं करती? अभी तो आपने बोला कि उनके जो पर्सनल थिंकिंग है। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जिस तरह से ये फालतू के ये कानून बनाते जा रहे, लव जिहाद कानून बना रहे कि हिंदू मुसलमान शादी करेगा तो हम उनको हम क्या कहते हैं केस करेंगे या उनको जेल में डाल देंगे। ये तो आपसी सहमति है, एक दूसरे का दिल एक दूसरे का रिश्ता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से निभा रहा है, कर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बेतुके क्या कहते हैं कानून को ना बना के हमारे देश में किस चीज की उन्नति होनी चाहिए उस पर वो काम करे। मेरी उनसे ये विनती है। तीरथ सिंह रावत दूसरा एक बयान देते हैं कि जिनको 2 बच्चे थे उनको 10 केजी राशन मिले और जिनके 20 बच्चे थे उनको 1 क्विंटल राशन मिले। तो खास करके वो मुस्लिम को मतलब टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए मेरा उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सिंपल सी बात है, जो भूखा है उसको पहले राशन दो, चाहे वो 10 हो चाहे वो 2। मैं उसको पहले राशन, मैं अपने घर का खाना उसको पहले खिलाऊंगी जो भूखा हो, जिसको जरूरत हो। बस इस पर मैं ये कहना। और सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया, कार्यक्रम चलता रहा। पंजाबी गायक भी आए थे। अब जैसा कि स्वाभिमान मार्च निकलना था, स्वाभिमान मार्च चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हैं। उनके चित्रों को लिए हुए हैं भगत सिंह जी और कई किसान साथी उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये इवेंट अभी कहाँ से ये मंच से और पूरा गाजीपुर बॉर्डर पर होकर के बाकी समापन होगा। मुस्लिम महीना पर भाई ये प्रोटेस्ट जबरदस्त होना चाहिए और सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, वो नींद में सो रहे हैं उन्हें जगना चाहिए। लगातार महंगाई चरम पर है, महंगाई को लेकर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। इसीलिए तो जो कानून इसे पास रद्द नहीं कर रहे ना ये लोग, ताकि लोग इन्हीं में लगे रहे, उलझे रहे, आवाज ना उठाए, ना नौकरियों की मांग करें, ना महंगाई की मांग करें। ये चाहते हैं वो लोग। चलते रहो। थैंक यू भाई। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.